हाँ, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम आज चर्चाएं करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर बात करें, ये स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 होगा ये, है ना, लेक्चर 1। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बातें, एकदम छोटी छोटी बातें करेंगे हम। कई सारी चीज़ें पता भी होगा, लेकिन हम स्टार्ट तो बेसिक से ही करना होगा, है कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहली बात, जब इक्वेशन वगैरह लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिखते हैं, तो स्ट्रेट लाइन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है उसको भी जानने से पहले हम स्लोप के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे, है कि नहीं। तो वैसे लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन किस चीज़ का लोकस है। लोकस अगर बात करें तो ये कैसे पॉइंट मूव करेगा, किस कंस्ट्रेंट पे मूव करेगा कि उसका लोकस जो है स्ट्रेट लाइन आए। तो अगर जैसे मान लेते हैं कोई एक लाइन है, प्रॉपर्टी क्या होगा एक्चुअली में समझिएगा। जैसे पॉइंट ए इस पे गिवन x1, y1, ये फिक्स पॉइंट है, और पॉइंट बी अगर गिवन है, ये भी एक फिक्स पॉइंट x2, y2 है। तो एक मूविंग पॉइंट p है ये, दिस इज मूविंग पॉइंट p x, y। तो हम ये बोल रहे हैं पॉइंट p ऐसा होना चाहिए जिससे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB क्या हमेशा 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मतलब इट इज़ लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट, इट इज़ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, इट इज़ लोकस of moving point P such that area of the triangle PAB, इसका एरिया हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, x y 1 हो जाएगा, और इधर x1 y1 1 हो जाएगा, दिस इज x2 y2 1 आएगा, दिस इज इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 0। 0 में बाकी चीज़ को भेज देंगे, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ x y 1, दिस इज x1 y1 1, और फिर ये x2 y2 1, दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब x y यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, x1 y1 1, x2 y2 1, ये सब गिवन होगा। तो ये भी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाता है। तो ये जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई में एक लीनियर रिलेशन मिलेगा। तो वो जो लीनियर रिलेशन होगा, दैट लीनियर रिलेशन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो किस तरीके का दिखाई देगा। डिटर्मिनेंट को थोड़ा बहुत एक्सपेंड करने सभी को आता ही होगा ना। जैसे एक्स टाइम्स ऑफ क्या होगा, दिस इज y1 माइनस ऑफ y2 हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ y टाइम्स क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे, दिस इज क्या आ जाएगा, x1 माइनस ऑफ x2 आएगा। कोई समस्या, कांस्टेंट टर्म अगर करेंगे तो 1, दिस इज x1 y2 माइनस ऑफ x2 y1, ये इस तरीके का आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जितने कोफिशिएंट्स हैं इसको कुछ अगर नाम दे दे, इसको अगर a बोल दे, इसको b बोल दे, पूरे क्वांटिटी को मिला के अगर इस माइनस को भी उधर भेज दे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम c बोल दे तो ये जो एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा सर ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, दिस इज लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखें तो उसको भी जानने से पहले कई सारी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें पहली बात ये समझाइए कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आया, तो इसका क्या ये मतलब है कि स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए 3 वैल्यू चाहिए हमें, कि 2 वैल्यू चाहिए, या 2 नोन चाहिए, 3 चाहिए कि 2 चाहिए। सोच लीजिए आराम से, पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम ही है अपने आप में ही। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करना हो, यूनिकली, तो उसमें कितने इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 इन्फॉर्मेशन का या 2 इन्फॉर्मेशन का। बात समझ पा रहे क्वेश्चन को। जैसे इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, ये जो ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा है। तो यहाँ पे a, b और c कितने अननोन्स हैं, यहाँ पे 3 अननोन है, लेकिन एक्चुअली में ये 3 अननोन इंडिपेंडेंट अननोन नहीं है, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट अननोन्स। अगर c से डिवाइड कर दे इस पूरे इक्वेशन में तो a बाई सी एक्स प्लस b बाई सी वाई और प्लस ऑफ 1 आ जाएगा। इसको अगर हम कुछ बोल दे, l बोल दे, इसको m बोल दे, तो ये इक्वेशन हमें दिखाई देगा, दिस इज lx प्लस ऑफ my प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 दिखाई देगा, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन का इक्वेशन आया ना, lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू 0, समझिए इस चीज़ को।
अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि सर यहाँ पे दो ही अननोन होना है, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए ओनली टू इन्फॉर्मेशंस, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड, है कि ना। तो टू एक्सप्रेस ए स्ट्रेट लाइन यूनिकली टू इन्फॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड। अभी देखेंगे ये सब चीज़ें, बस अभी से छोटी छोटी बातें दिमाग में बिठाते चाहिए, करेंगे हम बहुत सारी बातें, लेकिन अभी जो बातें कर रहे हैं वो सब समझ में आना चाहिए। टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। अभी स्लोप के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पूरे स्ट्रेट लाइन में यही चलेगा, है कि नहीं, तो अच्छे से समझेंगे। तो स्लोप का मेजरमेंट कैसे होता है, कोई अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल अगर बना रहा है थीटा, तो इस थीटा का जो tan वैल्यू होगा दिस इज कॉल्ड द स्लोप, है कि नहीं। m इक्वल टू दिस इज tan ऑफ थीटा, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे थीटा जो होगा, थीटा का मेजरमेंट होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब सोच के बताइए, जैसे जैसे अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू, ये थीटा कहाँ से कहाँ वैरी कर सकता है, वो चीज़ को हम समझते हैं पहले। जैसे थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ होगा, जैसे अगर देखें तो सबसे एकदम इसी के अगर मान लो पैरेलल लाइन ले लेते हैं, यही एक्स एक्सिस ही ले लेते हैं, तो इस केस में थीटा का वैल्यू 0 आएगा। थोड़ा सा अगर मान लो बढ़ा देते हैं तो थीटा का वैल्यू कुछ पॉजिटिव आने लग जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर कर दिए तो थीटा का वैल्यू तो कुछ और आएगा। अब जब अगर वाई एक्सिस अगर ले लेंगे तो थीटा का जो वैल्यू है 90 आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे करेंगे इस तरीके से, है ना, यहाँ से ऐसे करके, तो जो थीटा का वैल्यू है 90 से ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा और आगे आ गए, यहाँ पे अगर ऐसे करके आ गए तो सर थीटा ये आ जाएगा। तो ऐसे लास्ट पोजीशन कहाँ पे आएगा, ये पूरा जब खुद लेट जाएगा तो एक्स एक्सिस के बराबर ही हो जाएगा, तो वहाँ पे 180 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा विल वेरी, समझिएगा कहाँ से कहाँ, थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके पाई। 0 और पाई दोनों पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, किसी एक पे लगाएंगे, 0 पे लगा दिया हमने, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएगा। फिर से वापस जब घुमाएंगे तो फिर यहाँ मान लो एक्स एक्सिस पे आ गया, फिर घुमाएंगे तो वापस से हमें वही मिलने लग जाएगा। तो ये याद रखना है, मतलब थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्लोप। स्लोप का वैल्यू अगर बोल दे सर स्लोप का वैल्यू अगर 2 है, तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं कि नहीं, ये सब जरूरत पड़ेगा आगे चल के, इसलिए मैं अभी से थोड़ा सा आइडिया देते चल रहा हूँ। तो ये √5 आएगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 2/√5 आ जाएगा, और कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/, में क्या आएगा, दिस इज √5 आ जाएगा। कोई समस्या है क्या। तो यहाँ से साइन थीटा एंड कॉस थीटा का दोनों वैल्यू आगे निकल के, अगर यहीं पे अगर बात कर लेते tan थीटा का वैल्यू -2 होता, tan थीटा इक्वल टू -2, और ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्लोप इक्वल टू -2, मतलब tan थीटा इक्वल टू -2। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा अब, सर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो साइन और कॉस का वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा सेकंड क्वाड्रेंट में सर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2/√5 ही आएगा, और कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज -1/√5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तो स्लोप जो होता है स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है, उसका जो tan वैल्यू होगा दैट विल गिव द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं। जैसे अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन सर यहाँ पे एंगल अगर 45 डिग्री बना लिया, तो स्लोप जो है m इक्वल टू tan 45 आएगा, है कि नहीं, tan ऑफ 45। tan 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से m का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या। अब जैसे यहीं पे अगर स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से है, कुछ भी स्ट्रेट लाइन दिया हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हो सकता है, ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन है,
और ये बोला जा रहा है ये जो एंगल है 60 डिग्री है, तो स्लोप कितना होगा सर इस केस में? इसका 10 ले लेंगे, स्लोप कहलाएगा, 10 60 हो जाएगा। 10 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3 हो जाएगा। अच्छा, जब लाइन वर्टिकल हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा लाइन इस तरीके का, तो इस केस में कितना है स्लोप? स्लोप 10 90 होगा। 10 ऑफ 90 डिग्री जानते हैं हम कितना होता है, किसको अप्रोच करता है? स्लोप इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है कि नहीं? स्लोप इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इस तरीके से चलेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें बस अभी कर रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से अगर कुछ कुछ दिया है, इस तरीके से मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल दे दिया है, ये एंगल दिया है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो स्लोप कितना होगा इस केस में? इस केस में स्लोप क्या इस 30 को लेंगे कि ये वाला एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे 120 डिग्री वाला, समझ में आ रहा है ना? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। तो m इक्वल टू हो जाए 10 ऑफ 120 डिग्री। तो 10 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 180 माइनस ऑफ 60 लिख सकते हैं। 10 180 माइनस थीटा होता है सर माइनस tan थीटा, तो माइनस ऑफ 10 60 आ जाएगा। तो 10 60 का वैल्यू हम जानते हैं, है कि नहीं? माइनस में √3 आ जाएगा। कोई समस्या है क्या? तो स्लोप का वैल्यू निगेटिव का मतलब ही है कि एंगल जो है 90 से अधिक आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा वो, है कि ना? ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से 180 के बीच में रहेगा। तो ये है स्लोप का कॉन्सेप्ट। अच्छा ये अच्छा 150 आ गया, हम भी जल्दी जल्दी में लिख दिए। 180 माइनस कितना हो जाएगा? ये 150 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस इज़ 150 और ये 110 180 माइनस ये पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा। दिस इज़ 150 150 को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। दिस इज़ 30, तो ये हो जाएगा 1030 आएगा। दिस इज 1030 का वैल्यू -1 अपॉन में √3 हो जाएगा, ठीक है? दिया है आंसर। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर मान लिया कोई स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो इसका एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस से? 0 हो जाएगा, है ना? दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 होता है, तो स्लोप इस केस में क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब स्लोप इन्फिनिटी हो तो लाइन इज वर्टिकल, स्लोप अगर 0 हो तो लाइन इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल। वर्टिकल लाइन का मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये सब छोटी छोटी बातें अभी करते चलेंगे हम, कई सारी छोटी छोटी बातें ही करेंगे हम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्लोप का फॉर्मूला फॉर द स्लोप, है ना? फॉर्मूला फॉर द स्लोप वो क्या आएगा निकल के? फॉर्मूला फॉर स्लोप, फॉर्मूला फॉर स्लोप, स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? तो समझिए इस चीज़ को। अब जैसे ये चीज़ दिया है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो समझिएगा यहाँ पे जो दो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, x1, y1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट बी, दिस इज x2, y2 है। अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, यहाँ से अगर इसको हम नीचे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ लाते हैं ऐसे, और ये ऐसे, तो ये समझिए ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 90 है कि नहीं? 90 एंगल है। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा सर? थीटा ही होगा। इतना सबको समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा? इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x2 माइनस x1 होगा, और ये जो लेंथ है, इस लेंथ का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बताइए? y2 माइनस ऑफ y1 आ जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब सर tan थीटा होता है, और ऊपर वाले ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन में क्या आ जाएगा? दिस इज x2 माइनस ऑफ x1। तो स्लोप जो आ गया ना, स्लोप m इक्वल टू क्या आ गया बताइए? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस ऑफ x1, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एफसी साथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप। स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, है कि नहीं? अब किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर लिखना हो तो यहाँ पे इक्वेशन अगर लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप कैसे लिखेंगे? तो स्लोप के फॉर्म में। तो देखिए यहीं से समझ लीजिए सभी लोग कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। अब जैसे यहाँ से अगर बात करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, ये एंगल सर थीटा है,
कोई एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इस स्ट्रेट लाइन पे, और एक गिवन पॉइंट है, दिस इज x1 कॉमा y1 है, x1 कॉमा y1 है। अब यहाँ से अगर देखें तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर इसको मिला दे ऐसे करके, और इसको भी अगर मिला दे, है ना, और यहाँ से अगर इसको मिला दे इस तरीके से, जो अभी कर रहे थे जो सब काम, इसको, ये थीटा है कि नहीं। तो यहाँ से स्लोप का वैल्यू हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। स्लोप तो एक तो मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा है, ये गिवन है, दिस इज गिवन क्वांटिटी है। तो हम ये बोल रहे हैं ऊपर वाले ट्रायंगल से टेन थीटा का वैल्यू लिख सकते हो, नीचे वाले से भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले से टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या दिखाई देगा, सभी लोग बताइए। सर ये जो लेंथ है ये y माइनस ऑफ y1 है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो लेंथ है ये लेंथ क्या है, दिस इज x माइनस ऑफ x1 है। तो ऊपर वाले से लिखेंगे टेन थीटा का वैल्यू तो y माइनस ऑफ y1, और नीचे वाले से x माइनस x1। तो यही चीज़ है सर स्लोप के बराबर, m के इक्वल है। तो यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m टाइम्स ऑफ या x माइनस ऑफ x1 आएगा, है कि नहीं। अब m का वैल्यू अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। इन्फॉर्मेशन चाहिए x1 कॉमा y1, यहाँ पे क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, ऑब्जर्व करिए सभी लोग। x1 कॉमा y1 सर एक गिवन पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे, और m क्या है, स्लोप। मतलब किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमें स्लोप मिल जाए और उस पर एक पॉइंट मिल जाए, एक पॉइंट और एक स्लोप, उस लाइन का स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ये पॉइंट है, अगर मान लीजिए पॉइंट पी x1 कॉमा y1 है कि नहीं, और इस लाइन का सर स्लोप m इक्वल टू कुछ भी दे दे, m इक्वल टू मान लीजिए 3 दे दे, और ये पॉइंट दे दे जैसे मान लीजिए 1 कॉमा 2, तो क्या इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यहाँ से नहीं लिख सकते, बताइए सभी लोग बताइए, क्या हो जाएगा इक्वेशन, y माइनस y1 y माइनस 2 स्लोप इज 3 या x माइनस ऑफ x1, है ना। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से क्या दिखाई देगा, 3x, और ये माइनस थ्री प्लस 2 कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए, कहानी ख़त्म, बस इतना ही दिमाग लगाना और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। कभी भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालने के लिए बोले तो हमें किसके तलाश में जाना है, सर हमें दो ही चीज़ सर्च करना है। हमें एक चीज़ सर्च करना है पॉइंट, दूसरा चीज़ सर्च करना है उस लाइन का स्लोप। उस पर एक पॉइंट हमें अगर कोई दे दे और उस पर कोई स्लोप दे दे तो सर तो हम पक्के से क्या कर देंगे बताइए, इक्वेशन लिख देंगे ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। कोई समस्या हो तो बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलते जाना है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, है कि नहीं। अब जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, different forms of equation of straight line, equation of straight line। तो देखते हैं हम सारे फॉर्म को। तो सबसे पहला 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट अगर दिया है तो इक्वेशन लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर सर एक पॉइंट P दिया हुआ है x1 y1। प्रोसेस समझिए, रटना नहीं, ये सब रटने की चीज़ है ही नहीं, x2 y2 है। तो इक्वेशन लिखने के लिए सर हम ये भी बताए हैं एक पॉइंट चाहिए एक स्लोप चाहिए। तो पॉइंट एक नहीं सर दो पता है तो स्लोप भी निकल आएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं, y माइनस ऑफ y1। स्लोप का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो m की जगह स्लोप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन में x2 माइनस ऑफ x1, एंड दिस इज x माइनस ऑफ x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। कोई समस्या है क्या किसी को, कोई दर्द हो इसमें तो बताइए। नेक्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म तो पहले ही देख लिया था हमने, उसका खैर दोबारा से लिखने का ज़रूरत मेरे ख्याल से है नहीं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या था, पॉइंट और स्लोप, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख देता हूँ, बस नाम के लिए लिख दे रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ तो हम करते आ रहे हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम है अलग अलग, काम सब जगह का एक ही है। y माइनस ऑफ y1 इक्वल टू स्लोप m x माइनस ऑफ x1, मतलब पॉइंट और स्लोप गिवन रहेगा। तो इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो तीसरा जो है इसमें थर्ड इक्वेशन, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है और वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है वो बता रहा है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस को सर कहीं पे काट रहा है, मान लेते हैं 0, C है, मतलब ये वाई इंटरसेप्ट C है और इस लाइन का स्लोप m है। तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इस लाइन पे एक पॉइंट मिल गया 0, C, स्लोप m है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? सर y माइनस सी इक्वल टू स्लोप इज m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 0 लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से mx प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या? तो इस तरीके से y इक्वल टू mx प्लस सी विल बी द आंसर। अरे कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो वैल्यू आया y इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज, इसमें ऑब्जर्व करने की बात है, कभी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये जो देगा दिस विल ऑलवेज गिव स्लोप और ये देगा y इंटरसेप्ट। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो x का ये y का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, यहीं पे समझने की कोशिश करें, जैसे इक्वेशन लिखा है 3x प्लस ऑफ 4y, 3x प्लस 4y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, तो हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो सबको हम उधर ले आएंगे, y को इधर छोड़ देते तो सबको उधर ले आएंगे, तो माइनस 3x प्लस 5। अब हम y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे सर, उसके लिए 4 से भाग देना होगा, तो डिवाइड कर देते तो y इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ 5/4 आ गया। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सर स्लोप का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 3/4 और फिर क्या आ गया? इंटरसेप्ट c का वैल्यू कितना आ गया? 5/4। अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लिखा रहे, एक चीज़ याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x प्लस ऑफ by प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा हो, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, मतलब बी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस में ए एक्स माइनस ऑफ सी, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? a/b टाइम्स ऑफ क्या आएगा? x और माइनस ऑफ c/b आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे x के बगल में खोपचे में जो भी है वो सर स्लोप कहलाता है। तो m इक्वल टू माइनस टाइम्स a/b, इसको ऐसे याद रखेंगे, माइनस टाइम्स a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है कि नहीं? और b क्या है बताइए, सभी लोग बताइए सर। कोफिशिएंट ऑफ क्या है? ये y है। अरे कोई समस्या है क्या किसी को? नहीं है ना? तो इसका मतलब स्लोप का वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ a अपॉन b आएगा। दिस इज द आंसर, यही आंसर है कि नहीं? ये दिस इज द आंसर। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताइए। तो ऐसे करके खटाक से आंसर निकाल लिया करेंगे, है ना? कभी भी अगर कोई भी लाइन अगर लिखा हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ कुछ भी लिखा हो 3y इक्वल टू 1, इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, एक लाइन में बताइए, तुरंत बताइए। स्लोप इक्वल टू कितना आएगा? माइनस पहले लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -2 है। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है सर? 3 है। कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, फर्क नहीं पड़ना, आंसर 2/3 आएगा। नहीं तो अगर दर्द हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उससे समझ में आएगा कायदे से। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है उस चीज़ को समझना है हमें। इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेप्ट दिए होते हैं। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, वो दोनों चीज़ें दिया रहेगा, है कि नहीं? तो जैसे मान लिया एक्स एक्सिस को काट रहा है a,0 पे और सर वाई एक्सिस को काट रहा है सर 0,b पे। मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ a होगा और ये जो लेंथ है ये लेंथ b होगा। तो क्या इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस पे 2 पॉइंट तो बताया ना हमें, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले स्लोप निकाल लेंगे, तो इक्वेशन स्टार्ट करते हैं लिखना सर y माइनस y1, किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब a को या तो b को किसी को भी आज एक पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। y माइनस ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू स्लोप का वैल्यू लिखेंगे y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन में x2 माइनस ऑफ x1, 0 माइनस ऑफ a, दिस इज x माइनस ऑफ a आएगा, है कि नहीं? तो y इक्वल टू माइनस में b/a आ गया एंड दिस इज x माइनस ऑफ a आ गया। कोई समस्या है क्या किसी को? कोई दर्द हो, डाउट हो तो बताइएगा। a को इधर भेज देंगे तो दिस इज ay और प्लस में क्या आएगा? दिस इज bx, है कि नहीं? ay प्लस bx, ay प्लस bx।
ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू में क्या आएगा, ए बी आएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सभी लोग बताइए, ए बी आएगा। तो यहाँ से ए बी से अगर डिवाइड कर दे तो सर हमें कुछ दिखाई देगा। ये देखिए बी एक्स बाई ए बी, एक्स बाई ए आएगा, और ए वाई अपॉन में ए बी, ए वाई अपॉन में बी, दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब ये एक्स के नीचे में जो भी क्वांटिटी रहेगा वो बताएगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, और वाई के नीचे में जो भी क्वांटिटी होगा ये बताएगा कि वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। कोई झमेला है क्या इसमें? नहीं है। तो इसका यही मतलब है। किसी को कोई आपत्ति हो, समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, है कि नहीं। अब यहाँ पे कभी भी कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दिया हो तुरंत इक्वेशन लिख सकते हैं हम उसका। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दिया हो, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, हमें अगर ये पता चल गया कि ये कहाँ काट रहा है, कहाँ कहाँ काट रहा है, ये मान लीजिए -2,0 पे काट रहा है, और ये जो पॉइंट है ये काट रहा है सर 0,1 पे काट रहा है। तो इस केस में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए, बताइए सभी लोग। सर ए का वैल्यू -2 हो जाएगा और बी का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं एक लाइन में। एक लाइन से ज़रूरत ही नहीं है दूसरा लाइन का। x बाई -2 प्लस ऑफ y अपॉन में सर b 1 इक्वल टू 1, दिस इज़ द आंसर। कोई समस्या है क्या? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी हम इस सब का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी सारे 1-2 फॉर्म्स जो है और उसके बारे में अभी हम चर्चाएँ कर रहे हैं, अभी करेंगे। और भी फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, एक नॉर्मल फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, उसको हम अलग से डील करेंगे, अलग से हम उसके बारे में चर्चाएँ करेंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जब हम थोड़ा सा और भी कई सारी चीज़ों की जानकारी ले लेंगे, जैसे डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ये सब जो चीज़ें जब जानकारी हो जाएगी, थोड़ा सा उसका आइडिया जब मिल जाएगा, तब हम उसके बारे में भी चर्चाएँ करेंगे। तो अभी इतना बस जानना है, इतना जानना है कि 3 फॉर्म जो है, 3 फॉर्म को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। उससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और है जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो कुछ चीज़ें और डिस्कस हो जाएगी। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइन अगर दिया हो तो उसके बीच में एंगल क्या डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे ये जो है स्ट्रेट लाइन एक ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है कि नहीं, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन है सर। ये एंगल इसके बीच में जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, है कि नहीं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये थीटा का वैल्यू निकालना है, सब समझ लीजिए, थीटा का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये एंगल मान लेते हैं ये कुछ θ1 बना रहा है, सभी लोग समझिएगा। थोड़ा सा डायग्राम ना अच्छा बनाना पड़ेगा, बड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा तो चीज़ें बढ़िया दिखेगा। क्या हो गया, हाँ। एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं हम ये है। ये है इस तरीके का। अब इसमें इसके बीच में ये क्या हो गया यार, सबमिट। इसके बीच में ये जो स्ट्रेट एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं ये सर थीटा है कि नहीं। अब ये थीटा एंगल का कैलकुलेशन करना है हमें, कैसे करते हैं उस चीज़ को देखिएगा सभी लोग ध्यान से। ये मान लेते हैं लाइन, हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी लाइन मान सकते हैं हम। ये लाइन L1 मान लेते हैं और ये लाइन L2 मान लेते हैं, ठीक है। ये L1 लाइन एक्स एक्सिस से मान लेते हैं ये θ1 एंगल बना रहा है, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस से ये जो लाइन L2 ये θ2 एंगल बना रहा है। सब समझ में आ रहा है सभी को। और ये एंगल अगर थीटा है तो सर ये भी एंगल क्या होगा सर, थीटा ही होगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब ये बताइए θ1 और θ2 में क्या कोई रिलेशन होता है? 9th में पढ़े होंगे कि ये बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा, नहीं होगा। ये जो θ2 एंगल है, दिस θ2 इक्वल टू θ प्लस θ1 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो थीटा है, दिस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 हो जाएगा, है कि नहीं।
ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें अगर tan वैल्यू ले ले, दोनों तरफ tan tan लगा ले, तो दिस इज tan ऑफ थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सभी लोग देखिएगा, tan ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1 होगा। tan क्यों लगाए, उसका मतलब है क्योंकि tan के फॉर्म में स्लोप आता है ना निकल के, इसलिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में सभी लोग बताइए, यहाँ से फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला tan थीटा 2 माइनस दिस इज tan ऑफ थीटा 1 अपॉन में नीचे क्या आएगा, नीचे 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2 इंटू क्या होगा, दिस इज tan ऑफ थीटा 1 आ जाएगा, है कि नहीं, ये tan थीटा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो इसका जो स्लोप है m1 इक्वल टू, सर ये tan थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर देखें तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज सर tan थीटा 2 हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए tan थीटा का जो वैल्यू है, अब हम जानते हैं एक्यूट एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल होता है तो इसका जो वैल्यू है दिस इज मॉड, अगर दोनों तरफ लगा दे तो मॉड ऑफ tan थीटा इक्वल टू, चाहे इधर ही मॉड लगा देते हैं तो इस तरफ, तो tan थीटा इक्वल टू ये जो है क्वांटिटी इस तरफ आ जाएगा मॉड m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन में 1 प्लस क्या आ गया m1 इंटू m2, वेयर m1 m2 है क्या, ये m1 m2 है लाइन्स का स्लोप है, दोनों लाइन का अगर स्लोप पता होगा तो इस फॉर्मूले के हेल्प से m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, उसके हेल्प से tan थीटा आएगा निकल के। अब मान लीजिए tan थीटा का वैल्यू इस पूरे वैल्यू निकल के आ गया 1, तो इसका तो एंगल 45 हो जाएगा, √3 तो एंगल 60 हो जाएगा, 2 आ गया तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब, अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझने लायक है। क्या सो समझना है कि जैसे अगर दो लाइन्स हैं, समझिएगा, दो लाइन अगर आपस में, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे नोट डाल के इसकी बातें करेंगे। लाइन अगर पैरेलल है तो इसका तो दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल सर पैरेलल लाइन के बीच में एंगल जीरो होगा, जीरो होगा कि नहीं, तो इसका मतलब tan 0 का वैल्यू 0 आएगा, तो इसके लिए m2 बराबर m1 होगा। नहीं समझ में आया क्या, अरे यहाँ से देखो ना ऊपर वाले फॉर्मूले से, यहाँ से इसमें अगर थीटा का वैल्यू 0 रख देंगे तो इधर भी तो 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू m1। तो मैं कहने का मतलब पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होगा। दूसरा, ये तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस अगर परपेंडिकुलर होगा तो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा भैया, सभी लोग बताइए। अगर एक लाइन ये है एक लाइन ये है तो दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 होगा, तो इसका मतलब tan 90 अगर करते हैं यहाँ पे tan 90 इक्वल टू में दिस इज m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, है कि नहीं। तो ये इन्फिनिटी की तरफ कब भागेगा, जब नीचे का वैल्यू जो है ये, सर ये नीचे वाला 0 होना चाहिए तभी ना ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब m2 इंटू m1 का जो वैल्यू है ये -1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू -1 आएगा, है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, स्लोप का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू -1 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तात्पर्य इसका ये निकलता है कि सर अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पता है 2 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी बता देंगे हम, कितना हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, बताइए सभी लोग। है ऐसा होना चाहिए जिससे प्रोडक्ट -1 आए ना, तो उल्टा करके माइनस लगा देंगे ना, -1/2 हो जाएगा, तो स्लोप निकल के आ जाएगा। तो ये फायदा है इस चीज़ को, ये समझ में आया कि नहीं भाई। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस वगैरह ये सब चीज़ें निकालने का फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं सबको, करेंगे अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इनके ऊपर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है छोटी छोटी बातें हैं, पहले वो सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें अगर दर्द रहेगा, डाउट रहेगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर आगे की चीज़ें प्रोसीड करना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे कभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह बनेगा तो यही सब ज़रूरत पड़ेगा, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, मैक्सिमम टाइम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सभी लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, फटाक से आंसर दीजिएगा सभी लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 3y
प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0 से पास कर रहा है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। दिया है, अब इसका अगर देखें तो इसमें क्या है यार, ये स्ट्रेट लाइन दिया है ना, इस 2x माइनस 3y प्लस ऑफ 1, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना था। और वो बोला जा रहा है वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ऐसे हम कुछ भी बना दे रहे हैं, ऐसे कार्टेशियन पे नहीं प्लॉट कर, ऐसे नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर बात कर रहे हैं तो ये स्लोप जो है, स्लोप का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ओडल निकल के आया सर 2/3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसका उल्टा करके माइनस लगाएंगे सर, माइनस ऑफ 3/2 हो जाएगा। तो इक्वेशन नहीं आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं? तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा भैया, इक्वेशन बताइए। इक्वेशन y माइनस 0 इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, x आएगा, x माइनस 0। इसको उधर ले जाएंगे तो 2y इक्वल टू माइनस 3x आएगा, है कि नहीं? तो हो गया ख़त्म ना, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये कहाँ से क्या स्टार्ट होने लग गया, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये कौन लिख रहा है? ये कोई किसी के मोबाइल या स्क्रीन पे ये सब चीज़ें चल रही है, ये हमारे यहाँ से नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं ये जो चीज़ें हैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहाँ से अगर देखें तो लाइन पासिंग थ्रू लाइन, ये देखिए फिर चलो, ये हमको लग रहा है कुछ और प्रॉब्लम है क्या, एक सेकंड, चलिए कुछ हो गया होगा, पता नहीं क्या है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर कभी हो ना तो उसका इक्वेशन क्या दिखाई देगा, 0,0 से अगर कोई लाइन पास करेगा तो कुछ नहीं चाहिए होता है, इसका एकदम सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। ये 0,0 है, तो अगर इस लाइन का स्लोप m के बराबर है तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप इस लाइन का m है, ये x माइनस 0 आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज mx आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करा है तो उसके लिए हमें अगर स्लोप मिल जाए तो उस लाइन का इक्वेशन हम तुरंत ही बता पाएंगे, खटाक से बता देंगे कि इस लाइन का इक्वेशन जो है y इक्वल टू mx आ जाएगा, है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ स्लोप चाहिए होगा, स्लोप आते ही आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? छोटे छोटे क्वेश्चन से ही अब स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, ये पॉइंट है 3,2 और एक पॉइंट है दिस इज माइनस ऑफ 5,2। इक्वेशन क्या होगा इस लाइन का, एक लाइन में बताइए, बिना सॉल्व किए, बिना पेन बताते हैं इसमें क्या लोचा क्या आ रहा होगा लोगों को। अगर जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखने का प्रयास भी किए होंगे तो सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हम तब से, y माइनस किसी पॉइंट को पकड़ लिए, इसको पकड़ लेते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू x2 माइनस ऑफ x1, तो ये ऊपर 0 आएगा और नीचे कुछ आएगा x, और नीचे y2 माइनस, ये एक्चुअली में y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस ऑफ x1, -3 -5 -8 आएगा, है कि नहीं? और फिर यहाँ पे कुछ भी होगा सर, x माइनस ऑफ क्या होगा, x माइनस ऑफ इस पॉइंट को पकड़े थे तो 3 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 हो गया। और एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन अगर करें तो इस दोनों पॉइंट में क्या कॉमन है उस चीज़ को देखिए ना भैया। तो यहाँ पे सर ये y का, पहले वाले का भी y कोऑर्डिनेट 2 है, दूसरे वाले का भी y कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका मतलब ये अगला पॉइंट होगा उसका भी y कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। तो सीधा यहीं से हम ऑब्जर्व करके लिख देंगे y इक्वल टू 2, आंसर खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना। और नीचे वाले में इन द सिमिलर मैनर, नीचे वाले में अगर बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है कि नहीं है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, यहीं से कुछ करना थोड़े है। ये x इक्वल टू -1, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको तरीके से अगर कोई कर रहा होगा तो उसको लोचा आया होगा, लोचा इस तरीके का दिख रहा होगा कि इक्वेशन अगर लिखे y माइनस, इस पॉइंट को पकड़ ले y माइनस 0, y2 माइनस ऑफ y1,
तो 3 माइनस ऑफ 0 और ये माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 और ये चीज़ हो जाएगा x प्लस ऑफ 1 आएगा, है कि नहीं। तो नीचे में ये जो क्वांटिटी है सर 0 बन रहा है, तो 0 ऊपर कांस्टेंट अपन 0 इन्फिनिटी में जाएगा ये क्वांटिटी, है कि नहीं। ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन इन्फिनिटी का डील करने का एक ही तरीका, तो नीचे मिला के डील करते हैं इसको। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई अपॉन में इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है, 0, तो इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -1 ऐसे डील करेंगे। कभी भी इन्फिनिटी आपके जीवन में कहीं और भी दिखाई दे तो उसको हमेशा नीचे मिला के डील किया करेंगे। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा। तो ये सब छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखना है, और क्या है, कोई बड़ी बात तो अभी कर ही नहीं रहे हम, बहुत टफ बातें नहीं कर रहे हैं, सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं कि जिससे कि क्या है कि अंडरस्टैंडिंग पहले बनना चाहिए ना चीज़ों का। बाकी तो सॉल्व तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, हम करना चाहेंगे तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अच्छा, कभी भी कोलिनियरिटी अगर पॉइंट का शो करना हो, कोलिनियरिटी, तो क्या हम स्लोप की हेल्प से भी कोलिनियरिटी शो कर सकते हैं। कोलिनियरिटी को क्या हम कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स यूजिंग स्लोप के हेल्प से भी कोलिनियरिटी शो कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे अगर बात करेंगे तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, इन पे पॉइंट लाई कर रहा है पॉइंट ए, दिस इज x1, y1, इस पे पॉइंट बी है, दिस इज x2, y2 है, और इस पे पॉइंट सी है, 3 पॉइंट है, x3, y3 है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर तीनों पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो सर इससे जो स्लोप मिलेगा और इस दोनों पॉइंट से जो स्लोप मिलेगा, क्या दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो एक ही है। तो हम दोनों स्लोप को इक्वेट करा सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा y2 माइनस ऑफ y1, पहले वाले से निकालेंगे तो अपॉन फिर आ जाएगा x2 माइनस ऑफ x1, दिस इज इक्वल टू में ये हो जाएगा y3 माइनस ऑफ y2 अपॉन में नीचे क्या आएगा, x3 माइनस ऑफ x2। तो यहाँ से ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है कि नहीं। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या क्या, इधर पॉइंट्स a -2 माइनस ऑफ 5, पॉइंट b दिया हुआ है, दिस इज -2 -2 एंड पॉइंट c दिया हुआ है, दिस इज 8 a आर कोलिनियर, है कि नहीं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू निकाल के बताइए फटाक से स्लोप के हेल्प से। -2 कैलकुलेशन ठीक से करिए। -2 -5 है और b का वैल्यू -2 -2 अच्छा ठीक है निकालिए। अब थोड़ा सा डेटा बदल गया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है यही आंसर हो सही। सभी लोग निकालिए यार, ऐसा है कि सभी लोग निकालिए। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, किसी ए के वैल्यू के लिए कोलिनियर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो बस उल्लू बन गए सब के सब। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा क्वेश्चन बन गया मजाक में। नेक्स्ट अगर बात करते चलिए एक और देते हैं ऐसा कि निकल के आ जाए, ऐसा परेशानी ना हो। अब आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। पॉइंट दिया हुआ है -1, 2, पॉइंट दिया हुआ है दिस इज 3, -2 and point is given t, 3. Find the value of t. Find the value of t. t का वैल्यू क्या होगा, निकालिए। हाँ, if they are collinear।
कहाँ y3 आ गया? यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं है जो पहले हुआ था, तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा है ना कि स्लोप इक्वेट करा लेते हैं यार, स्लोप से भी तो आंसर आ ही जाता है, चाहे कैसे भी करा लीजिए, जैसा मन करे वैसा कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एरिया भी आपके पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, तमाम प्रकार का है कोलिनियरिटी शो करने के लिए, सबसे हम शो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर बात करें तो स्लोप ही निकालते हैं, इस दोनों का स्लोप निकालते हैं। चलो स्लोप निकालते हैं, बताइए स्लोप कितना आ रहा है सर? स्लोप निकालेंगे तो -2 मतलब y2 माइनस y1 x2 अपॉन नीचे x2 माइनस ऑफ x1, 3 + 1 अपॉन नीचे 4 आएगा, फिर सिमिलरली ऊपर 3 + 2 5 आएगा, और फिर नीचे t - 3 ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर विचार करेंगे तो ये चीज़ -1 हो जाएगा, तो -1 हो गया, तो यहाँ से दिख रहा है ना सबको, दिख गया होगा, -t प्लस ऑफ 3 = 5, तो यहाँ से t = 3 - 5 - 2 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। दिस इज द आंसर। समस्या है क्या कोई? कर लेंगे ना इस प्रकार के क्वेश्चंस, सिंपल बातें ही हैं और कोई नहीं है। अभी धीरे धीरे हम इसमें कई सारी चीज़ें जैसे जैसे हमारे पास जानकारियाँ बढ़ेगी, करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो चीज़ें आसान होती जाएगी। लेकिन क्या है, उसके लिए थोड़ा सा भी इंतज़ार करना पड़ेगा। एकदम छोटा क्वेश्चन पे ही बात कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ x1, x2, x3 are in as well as y1, y2, y3 are in GP में दिया हुआ है, ठीक है, with same common ratio, with same common ratio, then points P x1, y1, Q x2, y2, and R x3, y3, पहला ऑप्शन है लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ए के बाद ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी लाई ऑन इलिप्स, लाई ऑन पैराबोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं, एक और लाई ऑन सर्कल। बताइए भाई क्या आएगा आंसर, सभी लोग सोच विचार के। अभी इसमें बोला क्या जा रहा है यार, इसका इस्तेमाल करना सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हवाई नहीं होता चीज़ें। चलिए यहाँ से अगर बात करते हैं, x1, x2, x3 जीपी में है, तो x1 अगर मान लेते हैं, x1 है पहला टर्म, और कॉमन रेशियो को r मान लेते हैं, तो अगला टर्म सर x2 की जगह x1 × r लिख सकते हैं, और फिर x3 की जगह x1 × r² लिख सकते हैं कि नहीं। ये है एक्चुअली x2 और ये है x3 देवता लोग। सिमिलरली ये अगर y1 है, विथ सेम कॉमन रेशियो भी बोल रहा था, तो y1 है तो अगला टर्म y1 × r आएगा, फिर अगला टर्म y1 × r² आएगा, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। अब सारे कोऑर्डिनेट्स को अगर एक तरफ इकट्ठा कर ले, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, और पॉइंट Q हो जाएगा सर ये x1 r हो जाएगा, और फिर y1 r आ जाएगा, और पॉइंट R जो है ये हो जाएगा सर x1 r², और ये क्या हो जाएगा y1 r² हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके की बातें आएगी। अब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं,
इनके बारे में क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है? कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या? अगर कोई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स होता है, मतलब स्लोप m इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा, है कि नहीं? तो हम ये सबको कहना चाह रहे हैं कि इसमें अगर इसमें y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रेशियो अगर देखें, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रेशियो, तो y1 बाई x1 आ रहा है। इसमें भी अगर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रेशियो निकाले तो y1 बाई x1 आएगा। इसमें भी y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रेशियो अगर निकाले तो y1 बाई x1 ही आ रहा है। इससे ये निकल रहा है कि सर ये जो PQR है, ये PQR उस लाइन पे लाई कर रहा है जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होके गुजरेगा। ये ओरिजिन से होके गुजरने वाला जो लाइन है ना, PQR इसी पे लाई करेगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अरे और तरीके से देख लो, जैसे करना वैसे कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे भी देखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR, वो भी दिखेगा 0 आ रहा है, इससे भी दिख जाएगा, स्लोप से भी दिख जाएगा। स्लोप से भी निकाल लेंगे तो स्लोप से भी समझ में आएगा कि ये सर सबका स्लोप बराबर है। मतलब स्लोप से देखेंगे तो स्लोप ऑफ द लाइन PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन QR, ये दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे तो लाई करेंगे। तो इसीलिए जो आंसर है, आंसर विल बी ए, विल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन करेंगे तब तो होगा। चलिए, तो बाकी जो बातें हम कल करते हैं, सभी लोग रिवाइज करिए, चीज़ों को दिमाग में बिठाइए। दिमाग में जितना कायदे से अच्छे तरीके से बिठाएंगे चीज़ें, उतना बेहतर तरीके से क्लियर होगा और समझ में आएगा। और किसी को कोई समस्या हो, डाउट हो, तो वो ज़रूर पूछ लीजिए, है कि नहीं। संडे को भैया ओपन टेस्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ ओपन टेस्ट की तैयारी करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दे क्या आप लोग को। हेलो,